मेरे पास वर्गमूल 7 गाड़ी है, ऐसा कभी किसी ने कहा? वर्गमूल वाली बातें व्यय परिमेय संख्या है जिनका यूज नहीं होता। महेंद्र पाल, रिपीट कर दीजिए सर। रिपीट करूं चाहे ना करूं तो तुम फेल हो जाओगे। कृष्ण गोला बल्लभगढ़, सर आपका फोन नहीं मिल रहा। मैंने कहा ही नहीं तुम मेरे पास फोन मिला लो। मैं तो ये कह रहा हूं जिसको पास होना चुपचाप सुनते जाओ। पवन कुमार 0-2 कैसे आया? तो तू फेल हो जाएगा, ऐसे आया। ममता पारिक, जितने लोग यहां लिख रहे हैं सब फेल। 2063 हो गए, बहुत बढ़िया। मैंने तुम्हें कहा था एक कहानी सुनाऊंगा, आज कहानी सुनाता हूं। वेरी गुड। ये दुनिया है ना, ये दुनिया, इस दुनिया में कौन होता? पहले तो दुनिया, बोला ये दुनिया बहुत जालिम है, ये दुनिया बहुत बेदर्द है। तो इस दुनिया क्या है? ये दुनिया, तो ये दुनिया होता है सबसे पहले हमारे मां बाप, भाई बहन, चाचा ताऊ, रिश्तेदार, दोस्त, जानकार, पड़ोसी, ये दुनिया होते हैं। ये दुनिया बेरहम कैसे है? बोला मां बाप कैसे बेरहम है? मां बाप कैसे बेरहम है? देखो अब बेटा बेरहम कैसे होता है, मैं तुम्हें बहुत प्रैक्टिकल बात समझा रहा हूं। अपने घर वालों को बेशक बिठा लो, बेशक बाद में दिखा देना इस वीडियो को। इस दुनिया में आते हैं मां बाप, पत्नी पति, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, पड़ोसी, रिश्तेदार, जानकार, ये होते हैं इसमें। बुआ फूफा, ये होते हैं रिश्तेदार। ये दुनिया होती है हमारी, और दुनिया बहुत बेरहम है। कैसे? कोई बच्चा है, उसको कहो तू ये काम कर दे, ठीक है अभी करता हूं, फिर ये कर दे, अभी करता हूं, फिर ये कर दे। ए राहुल मेरा सिर पट्टा जा बेटा, सेराडोन की गोली लिया बाज के, इब लिया मां, मेरा सिर भी दबा दे बेटा, सिर दबा दिया। चाबी दे दे, चाबी दे दी। तेरा पापा होगा बेटा, बाज के जा रोटी देखा। और बेबे है उन्हें कॉलेज में छोड़ा, उसने लिया, फिर ये कर दे वो कर दे। ऐसे घर के काम जो भी होते हैं। अरे तेरा फूफा रहा है, बाज के ना बिस्कुट लियो, बेइज्जती करवाओगा। वो बाज के बिस्कुट लिया होगा, कदे नमकीन लिया होगा, कदे कुछ कर देगा, भाजा भाजा अंडा का सारे काम करेगा घर के बड़े राजी। मेरा बेटा सोनू बहुत बढ़िया, सोनू जितना सुधार शरीफ बालक तक कोई है ही ना। इस सोनू के बराबर में उसका एक और भाई है, महाबेशरम, एक भी काम नहीं करता। जब मैं पढ़ रहा हूं तो कोई भी बोलेगा नहीं। जब मैं पढ़ रहा हूं ना, पढ़ने के लिए अपने कमरे में हो तो ची ची नहीं करनी, चाहे थारा दूध सा पड़ रहा हो, चाहे सिर में दर्द हो रहा हो, चाहे पैर में दर्द हो रहा हो, कितना हो रहा हो। तुम्हें घर के काम मेरे से करवाने तो मेरे काम फिक्स कर दो, इस टाइम से इस टाइम तक मैं इतना काम करूंगा, इसके अलावा मैं नहीं करने वाला। एक निश्चित टाइम फिक्स करो कि इतनी देर मुझे घर का काम करना या नहीं करना। उसके अलावा अपने लिए पर्सनल टाइम निकालो, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए। ये बहुत सेल्फिश होकर के डिसीजन लेना पड़ता है। जो आदमी ऐसा नहीं करेगा वो आदमी नुकसान में जाएगा। मैं अपनी पर्सनल कहानी सुनाता हूं। मेरी मां बहुत बीमार थी, और इतनी बीमार थी कि वो किसी दिन लुढ़की मेले तो वो कुछ कह नहीं सकते। मैंने हर रोज ये कह रखा था कि मां के साथ कोई ना कोई जरूर सोएगा। अगर मैं घर में नहीं हूं तो, मैं हूं तो मैं मां के साथ सोता था, और मैं नहीं हूं तो कोई ना कोई जरूर सोएगा। मां अकेली सोती ना मिल जाए, कभी पता चले सुबह जो पानी पानी या कुछ भी करते जो दिक्कत में जो रात को मर गई। इस कंडीशन में मेरी मां बीमार थी, और उस कंडीशन में मेरी मां खेत में जाती थी और काम करती थी, बाकी काम करती थी। जो काम रूटीन के थे मैं नहीं करता था। मैं उस टाइम पर पढ़ता था, और उस टाइम पर जो है ना, मेरे को बहुत सारे मेरे रिश्तेदार फलाने थे, बोले सांड का सांडाड़ा पड़ा और तू उड़ा सांस भरती खेत में जा रही। सांस की अस्थमा की बीमारी थी मेरी मां को। मुझे पता था कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो आज भी मेरी मां अगर जिंदा होती तो खेतों में हमारे साथ काम कर रही होती। हम भी वहां जाकर के न्यार पाड़ के लाते, और मेरी मां भी गेल न्यार पाड़ के लाती। हम बीख बांध के आते तो वो भी बांध के आती, हम भी छोल के आते तो वो भी छोल के आती। ऐसे कौन पेरेंट्स हैं जो घर पे बैठ जाते हैं अगर वो बेड रिडन ना हो जाए तो। अब मेरी मां को किसी भी सुख की क्या कमी है? लेवल बदलने में किसकी भूमिका? एक टाइम पर ऐसा कहने वाले लोग, जब आप बढ़िया रिजल्ट लाएंगे ना, एक काम मत करो हर टाइम पर, बोले यो इतना बेशरम, इस तक कुछ है कह लो, कोई काम नहीं करना। अगर तुम पढ़ाई का ये टाइम नहीं निकालोगे, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे बारे में ये बात नहीं कहेंगे ना, तो तुम लोग तरक्की नहीं करने वाले। अपने घर वालों को बिठा करके दिखा दो ये बात। जिस टाइम पर सब काम कर रहे हैं तुम उस टाइम पर बेशर्मी करो, फिर दिक्कत है।
सब काम करें, कोई काम ऐसा तो उसमें काम करवाओ, खूब काम करवाओ घर वालों का, जो काम अटका हुआ वो काम करवाओ। अब धान लगाने का सीजन है, धान लगाने के लिए जो लेबर मिली नहीं, तो घर वालों के साथ जाके काम करो। लेकिन ये काम 10 दिन 5 दिन 4 दिन का है, ये काम रूटीन का थोड़ा ही है। तुम्हारे घर वाले घर बैठे और तुम न्यार काट खिला रहे हो, फिर तुम्हारा मामला बिगड़ गया। तुम्हारे घर वाले बैठे हैं, तुम कभी दूध ला रहे हो, कभी खाना दे के आ रहे हो, कभी ये कर रहे हो, कभी चाय दे के आ रहे हो, फिर तुम्हारा मामला बिगड़ गया। जो काम तुम्हारे बिना हो सकते हैं उस टाइम पर तुम्हें वो काम नहीं करने, उस टाइम पर तुम्हें क्लास लेनी, तुम्हें पढ़ना है। पढ़ने के बाद जब तुम पेपर पास करोगे ना, जो आज कह रहे ना बिल्कुल बेशरम है, एक भी काम नहीं करेगा, ऐसे मुंह रखते हैं। जैसे ही नौकरी लगती है ना, वैसे है मेरे बेटे ने मेरा सर छाती चौड़ी कर दी, इससे ने हमारा नाम रोशन कर दिया। को गलती से और ज्यादा बेशर्म हो, कुल एक भी काम ना करता और आईएएस लाग जा, गांव वाले ढोल डिंग 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 डिंग, इससे ना नाम रोशन कराया गांव का। किसी काम में, कोई काम में हाथ नहीं बटाता, सिर्फ बैठा बैठा पढ़ता रहेगा, घर वालों का खून पीता रहेगा, लेकिन सारा काम ढोल बजा के ले आओगा। फिर जितनी बड़ी उपलब्धि उतना ज्यादा सम्मान। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, ना मैंने अपने आप किया। हमारे घर को आज भी मेरी मां चलाती है, हमारे घर के बहुत सारे काम मेरे भाई करते हैं, हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। लेकिन अगर ये चीजें, अगर तुम पर्सनल टाइम नहीं निकालोगे अपनी ग्रोथ का, अपने पढ़ने का, तो तुम दिक्कत में आ जाओगे। और आज कोरोना के टाइम पर जब तुम घर पे हो ना, तो तुम लोगों के रूप में एक बढ़िया नौकर मिला हुआ घर वालों को। रोज तक कॉलेज में जा करता, इब तो मेरा बेटा घर ही रहे, कोट डब है, कुछ है मंगा ले, जब लिया होगा न्यू कहने की जरूरत है, सोनू एक भाई और लिया आज के, भाई लिया माँ, तुम फेल हो जाओगे। क्लास तुम्हारे घर वाले नहीं लेने दे रहे ना रेगुलर, फिर दिक्कत है। अपने घर वालों के साथ एक बार बैठ के पहले वीडियो दिखा देना अपने घर वालों को कि देखो मास्टर जी ने बिगाड़ दिया हमारे को, कह देना। तुम्हारे घर वाले हो सकता मुझे गालियां दे, बेशक दे। पेरेंट्स जो काम नहीं करते, टीचर वो काम करते हैं, और हम बहुत आईने को इसमें देखते हैं। और मैं अपने आप को, ये काम मैंने किया था। उस टाइम पर मेरी माँ और मेरे छोटे भाई बहन खेत में जाते थे काम करने, और मैं पढ़ता था। मैं बीएससी करने जाता था, मैं ट्यूशन करने जाता था, मैं दिल्ली पढ़ने जाता था। लेकिन आज ये सब उपलब्धि हासिल होने के बाद मैंने अपनी माँ से, भाई से, इनसे जो है उनमें से बदबू नहीं आने लग गई कि ये तो खेत के काम करते हैं, बदबू आवा है। मैं गाड़ी में घूमता हूं तो वे भी गाड़ी में घूमते, मैं एसी में सोता हूं तो वे बीएससी में सोते हैं। वो करने का टाइम बाद का होता है। उस टाइम पर उनका कितना ही जो ख्याल रखना, कितना ही काम करना, क्या दिक्कत है। लेकिन एक टाइम निश्चित करना, वो पढ़ने के लिए अपना बिल्कुल टाइम निकालना पर्सनल। कल भी कोई बता रहा था कि हमारे घर वाले पढ़ने ही नहीं देते, मैंने उसको कहा था, अब मुझे याद आ गया सही मौके पर, अपने घर वालों को इस वीडियो को बार बार दिखाना कि देखो कि अगर हम पढ़ने का पर्सनल टाइम नहीं निकालेंगे तो मारे जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ले भाई सोनू का जन्मदिन आ रहा है तो सारे आ रहे हैं, तो हम भी जन्मदिन मनावे हैं, फिर वे काम बचा लेते, हमने तो पढ़ना है, देखो मास्टर ने कही थी। ये दिक्कत है। इंजॉयमेंट के टाइम खोने होते हैं। जब सब ब्याह में जा रहे हो ना, तो ब्याह में तो जाना पड़ेगा, जब काम करेंगे तो फिर तो पढ़ना पड़ेगा। तो ये दिक्कत है। तो मैंने वो सारी चीजें छोड़ दी थी वैसे, और मैं पढ़ने पर फोकस करता था। मैं पढ़ता थोड़ा ज्यादा था, इस कारण से थोड़ी ज्यादा अचीवमेंट्स हैं। तुम थोड़ा कम पढ़ोगे, थोड़ी कम हो जाएंगे। जो जितना ज्यादा पढ़ेगा, डायरेक्ट जितनी चीनी डालोगे चाय उतनी मीठी होगी, बिल्कुल वही। जितनी मेहनत करोगे, करियर उतना ज्यादा बढ़िया होगा। और सही टाइम पर सही डिसीजन लेना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे पढ़ेंगे। अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, मैंने कई बार कह लिया। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं व्हाट इज अर्जेंट एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट। मेरे पिताजी एक्सपायर हो गई, खेती करते थे। अगर खेती ना करते ना तो घर की रोटी रुक जाती। अर्जेंट था घर की रोटी चलती रहे, इट वॉज अर्जेंट। और इंपॉर्टेंट क्या था कि बीएमडब्ल्यू में भी घूमे। इंपॉर्टेंट और अर्जेंट दोनों चीजों में तालमेल बहुत जरूरी चीज होता है। जिस टाइम पर जो चीज जरूरी थी, जो ये मेहनत का पार्ट होता है भाई, ये जो आदमी तालमेल नहीं करता ना, उसके साथ दिक्कत होती है। इंपॉर्टेंट है कि हम सभी लोग ग्रो करें। अर्जेंट क्या है कि आज रोटी चल रही है कि नहीं चल रही है। अलग अलग लोगों की अलग अलग कंडीशन है, सबकी कंडीशन बराबर थोड़ी होती है। जिसके घर में सारी चीजें बढ़िया हैं तो उसको नहीं अर्जेंट रोटी की, उसको नहीं अर्जेंट है ट्यूशन पढ़ाने की, उसको अर्जेंट नहीं है कि जो काम करे या कुछ भी करे। घर वाले इतने दिन खाना दे रहे हैं, 1 साल तक और दे लेंगे, क्या दिक्कत है। 1 साल तक बेशर्मों की तरह खूब खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब नौकरी लग जाओ, जब किसी लायक बन जाओ, तब उस कर्ज को उतारना। घर में सब कुछ बोला ना, मैं ट्यूशन पढ़ा के ऐप लूंगा, ये बिल्कुल गलत सोच।
घर में सब चीजें ना, मैं तो प्राइवेट नौकरी करूं, बिल्कुल गलत सोच। तुम जितने 8 घंटे वहां पर जाके उसमें इन्वेस्ट करोगे ना, खराब करोगे, स्पेंड करोगे, वो इन्वेस्ट नहीं होता, इन्वेस्ट होता पढ़ना। अगर हमने नौकरी छोड़ दी तो घर पे रोटी ही रुक गई, तो फिर नौकरी करनी पड़ेगी ना, फिर चाहे 1 साल बाद नौकरी मिले, पढ़ने का टाइम कम मिलेगा उस केस में। अब घर पे कुछ है ही नहीं, ऐप लेने के पैसे है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं, घर वालों की तरफ देखें तो उनके पास पैसे है ही नहीं, फिर दिक्कत है। कुछ बेशर्म होते, महाबेशर्म, महाबेशर्म, मैंने बेशर्मों से मुझे बहुत चिढ़ है। एक लड़की थी, एस्टेट के फॉर्म क्यों नहीं भरे? पैसे ही नहीं थे जी, पैसे नहीं है जी, एस्टेट के पैसे नहीं है। उस घटना के 1 हफ्ते बाद नई गाड़ी खरीद कर, नई गाड़ी के फोटो, 1 हफ्ते में गाड़ी के पैसे कहां से आ गए? एस्टेट के फॉर्म भरने के पैसे नहीं थे। ये लोग होते बेशरम। सूट पहनेंगे 5,000 का, ऐप के 5,000 नहीं है, फिर दिक्कत है। 50,000 का कड़ा बनवा लेंगे, लेकिन पढ़ने के सामान नहीं लाएंगे, फिर दिक्कत है। प्लाट नहीं लेना, अपने बच्चों को पढ़ाना है। देखो कहां है सोना, कहां दिक्कत है? कान, नाक, आंख, गला, क्या कहां है? और क्या जरूरत है सोने की? सिर्फ दिखाने के लिए तो नहीं है। और अभी तक मुझे नहीं लगता कि मुझे सोना पहन के, वो जो धातु का काम सोना करता है तो वो तो वैसे ही हो जाता होगा खाने पीने में। अब तक तो सही चल रहा है, कोई बताएगा तो तब देखेंगे। पहले राजा महाराजा ऐसे भी कहते हैं कि चांदी, सोना, ये वो इसलिए यूज होते थे कि ये मेटल्स हैं, हमारी बॉडी में काम करते हैं। मेरा काम तो उसके बिना चल रहा, दुनिया का चल रहा है, मेरा क्या चल रहा है? खाम कहीं शो ऑफ करने की क्या जरूरत है? चलो भाई, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। अर्जेंट और इंपॉर्टेंट बैलेंस जो आदमी कर गया, मेहनत जो सही कर गया, ये जो है आप आगे बढ़ा सकता है आपको। चलिए मैं आगे बढ़ाऊंगा तुम्हारे साथ बात। परिमेय संख्याएं मैंने की थी, इमेजिनरी नंबर में कर रहा था। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 4 का वर्गमूल करेंगे तो ये +-2 होता है। अगर +2 इंटू +2 ऐसे गुणा करें, इट इज 4।